हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। और इस पाटलिपुत्र वैभवम से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। और ये सारा ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। इस ऑब्जेक्टिव के बाद हम फिर आपको इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों कह रहा है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। बच्चों एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है ना, सभी को पता होगा बच्चों। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाए भी थे। तो कौन सा है बच्चों, वो गांधी सेतु है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई देना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यूनान का राजदूत कौन था। बच्चों यूनान का राजदूत कौन था, तो बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बच्चों सभी को पता होगा पाटलिपुत्र यानी पटना जो है किस राज्य की राजधानी है बच्चों, तो बिहार राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है बच्चों, तो महावीर मंदिर जो है ना पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों हम पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़े थे है ना, पाटलिपुत्र वैभवम, तो सारा चीज हम लोग पटना के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी कौन है बच्चों, तो पट्टन देवी है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, पट्टन देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था बच्चों, तो कौमुदी महोत्सव हम आपको बता चुके हैं कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों कह रहा है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, है ना। किसके शासन काल में बच्चों पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो बच्चों अशोक के समय में है ना, अशोक के समय में। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो है बच्चों, है ना, हाँ लेकिन एक चीज है बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा, ये इसमें अगर रक्षा व्यवस्था का, अगर शोभा तथा रक्षा व्यवस्था का बात कर लेना बच्चों, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है ना। लेकिन अशोक के समय में जो है ना बच्चों, इस नगर का जो है ना कहा जाए तो संपन्नता और अधिक था, है ना। संपन्नता का अगर बात कर ले बच्चों, तो अशोक के समय में अधिक था, है ना। अगर शोभा तथा रक्षा व्यवस्था का बात करें तो अति उत्कृष्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो बच्चों पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है बच्चों, तो पाटलिपुत्र का नामांतर है बच्चों कुसुमपुर। क्या है, कुसुमपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कूटनिम है ना, कूटनीतम के रचनाकार कौन है बच्चों, तो कूटनीतमता के रचनाकार कौन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा दामोदर गुप्त, है ना, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, दामोदर गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, है ना। चंद्रगुप्त जो है किस वंश का संस्थापक था, तो बच्चों चंद्रगुप्त जो है ना मौर्य वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे बच्चों, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका, है ना, पाटलीग्राम, है ना। क्या है, पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था बच्चों, तो पाटलीग्राम था, है ना, बुद्ध काल में। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों पटना के
किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बच्चों पटना के जो है ना उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों ध्यान से देखें आप लोग, कह रहा है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था बच्चों? तो किस काल में बच्चों? तो वो है आपका बुद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो बच्चों गोल घर कहाँ अवस्थित है? तो पटना में है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है ना। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बच्चों? तो कितना वर्ष है? तो 2500 यानी 2500 वर्ष, है ना। 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था बच्चों? तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो पटना नाम जो है ना बच्चों मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है बच्चों? तो कहाँ है वो? पाटलिपुत्र में है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों पटना शब्द किस, है ना, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? यानी पटना शब्द की जो है किस शब्द से उत्पत्ति हुई है बच्चों? तो किस शब्द से हुई है? तो पतनात से, है ना। किससे बच्चों? पतनात से। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पाटलिपुत्र वैभवम पाठे, है ना। संस्कृत में है बच्चों। क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति? यानी पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र जो पाठ है बच्चों कहता है इस पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो किस नगर का वर्णन है बच्चों? तो पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर डी यानी पटना का। अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम? यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो बच्चों बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? क्या था? तो बच्चों पाटलीग्राम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 गांधी सेतु कुत्र अस्ति? यानी गांधी सेतु कहाँ है बच्चों? कहाँ है? तो गांधी सेतु जो है बच्चों वो आपका पाटलिपुत्र नगरे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों कहता है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति? नगरस्य पालिका देवी का अस्ति बच्चों नगर की पालिका देवी, है ना। नगर की जो है पालिका देवी है कौन है बच्चों? तो पटन देवी। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। मात्र 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा। उसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों कहता है कूटनिमता, है ना, कूटनीतम काव्य रचनाकार का, यानी बताइए कूटनिमता का रचनाकार या कूटनीतम का रचनाकार कौन है बच्चों? इस क्वेश्चन को हम ऊपर भी बता चुके थे, हिंदी में लिखा हुआ था। अब जो है ना बच्चों ये यहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका दामोदर गुप्त, है ना, दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है बच्चों कस्य महापुरुष, है ना, कस्य महापुरुष कस्य महापुरुष पुरुष जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति? यानी कहता है किस पुरुष का, है ना, किस महापुरुष का जन्म स्थान जो है पाटलिपुत्र है? तो वो कौन से पुरुष थे बच्चों? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है बच्चों
क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। 27 में कह रहा है कस्य राज्य है ना, कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी किस राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, तो बिहार प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बिहार राज्य की। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का लिखत है ना बच्चों, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है कौन लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका राजशेखरा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, यानी कहता है राजा अशोक के समय में नगर है ना, इस नगर का वैभव कैसा था, तो कैसा था बच्चों है ना, कैसा था, तो समृद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। कैसा था बच्चों, तो समृद्ध था, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों कहता है बिहारस्य काश्मीर नगरे गोल गृहम अस्ति, यानी बिहार के किस नगर में गोल घर है, तो बच्चों वो है आपका पाटलिपुत्र नगरे, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कस्य नामांतरण पुष्पपुर है ना, कस्य नामांतरण पुष्पपुरम कुसुमपुरम वह प्राप्यते, यानी कि बताइए इस क्वेश्चन का कहता है किसका नाम जो है, किसका नामांकन पुष्पपुर से है ना कुसुमपुर हुए, तो बताइए तो पुष्पपुर और कुसुमपुर है, बताइए वो हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र से, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गांधी सेतु है ना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है ना, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो गांधी सेतु है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसित, तो बच्चों कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था संपन्न था है ना, बताइए किसके काल में रक्षा व्यवस्था जो है संपन्न था, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य से लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है पाटलिपुत्र कस्य नद्यः तटे अस्ति है ना स्थिता अस्ति, कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है, तो बच्चों पाटलिपुत्र जो है ना वो गंगा नदी के तट पे है, गंगाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों गंगाया ऊपरी गांधी सेतुर्नाम सेतूनाम महादेशस्य दीर्घतमा सेतु अस्ति रिक्त स्थानम है ना, इसको पूरा करना है बच्चों, इसको पूरा करना है, तो बताइए रिक्त स्थान जो यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है तो कहता है गांधी सेतु है ना नाम, तो बच्चों एशिया है ना, एशिया महादेश का है ना, गंगा के ऊपर जो है गांधी सेतु है ना, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। चलिए अगला जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति रिक्त स्थानानि पूरयत, कहता है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध हैं, यानी पटना जो है बच्चों प्रसिद्ध है क्या, जिससे देखिए कहता है गोल गृहम है ना, कुसुमपुरम, ताज महल है ना, माधवपुरम, तो बच्चों वो जो है ना बच्चों वो आपका गोल घर से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए गोल गृहम, यानी जो है पटना में बच्चों गोल घर है। चलिए प्रसिद्ध है। आगे जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है पाटलिपुत्र से नामांतरण प्राप्यते रिक्त स्थानानि पूरियत, कहता है पाटलिपुत्र का नामांतरण, बताइए बच्चों पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, कुसुमपुर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना, कुसुमपुर या पुष्पपुर आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है बच्चों कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित है ना, कौमुदी महोत्सव जो है अति प्रचलित है ना, बताइए अति प्रचलित है कहाँ बच्चों किसके काल में, कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित, बताइए यहाँ जो है थोड़ा सा खाली स्थान होना चाहिए,
किसके शासन काल में अति प्रचलित थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 कौमुदी महोत्सव बच्चों, तो किसके शासन काल में बच्चों, तो गुप्त वंश के शासन काल में, है ना, गुप्त शासन काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यानी गुप्त शासन काल में बच्चों वहां कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। अगर ऋतु का बात कर ले तो वो शरद ऋतु में, है ना बच्चों। चलिए, किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवाहिता, है ना। यानी अब यहाँ साफ साफ आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र में जो है ना बच्चों, है ना, किस दिशा में, किस दिशा में जो है गंगा नदी प्रवाहित तो होती है, तो उत्तराश्याम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, 39 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 को देखने से पहले एक बार हम जांच कर ले ताकि आपको दिखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको दिख रहा होगा। कहता है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से, है ना, सिख संप्रदाय से गुरु आसित, गुरु गोविंद सिंह जो है बच्चों सिख संप्रदाय के, है ना, कौन गुरु थे, क्यों गुरु थे, तो बच्चों गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र नगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, मेगास्थनीज पटना, है ना, मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था, तो मेगास्थनीज जो है बच्चों पटना किसके समय में आया था, तो मेगास्थनी जो है बच्चों पटना जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो बच्चों पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, है ना, क्या है, पाटलिपुत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है बच्चों पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र जो है बच्चों किस राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, यानी पटना जो है किस राज्य की राजधानी है। आप लोग अगर बिहार में रहते हैं तो कमेंट जरूर कर दे, है ना। ऐसे तो बिहार के बाहर वाले लोग भी बता सकते हैं, जिनको पता है इस क्वेश्चन का आंसर वो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है बच्चों पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो पाटलिपुत्र जो है ना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र का जो है बच्चों बुद्ध काल में नाम पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों आपके सामने आ गया है 47, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो गांधी सेतु पुल जो है बच्चों पाटलिपुत्र में अवस्थित है, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 में बच्चों पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है बच्चों, तो पटना नगर की पालिका देवी जो है ना बच्चों पट्टन देवी है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है कूटनीतम काव्य के कवि कौन हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त, है ना, क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त हो जाएगा। चलिए, अगला जो देखने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है बच्चों, तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हम लोग कुल 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग पूरा एक बार दो बार जरूर देख करके इसे कंप्लीट कर लें, एकदम दिमाग में बच्चों सेट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का बच्चों
हम आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर के आने वाले हैं। आप लोग इसे तब तक कंप्लीट करें, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके लिए छोड़ दिया गया था, उस क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं दे पाए हैं तो कमेंट में जरूर एक बार बच्चों प्रयास करें, है ना। चलिए